हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें बताया गया है कि पिछले 10 सालों में इंडियन एयरफोर्स के 798 पायलट्स ने रिजाइन दिया है और जबकि उनमें से 289 पायलट्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट हैं। तो इंडिया टुडे की तरफ से ये रिपोर्ट किस बिहाफ पर पेश की गई है, इसके बारे में हम इस एपिसोड में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। परमिशन यानी कि आरटीआई की एप्लीकेशन फाइल की गई थी और इसी आरटीआई के रिस्पांस में ये जानकारी सामने आई है कि पिछले 10 सालों में इंडियन एयरफोर्स के करीब 798 पायलट्स ने रिजाइन दिया है और उनमें से करीब 289 पायलट्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ प्राइवेट एयरलाइंस में अपनी सर्विस दे रहे हैं। और इन पिछले 10 सालों में 2016 और 2017 ये दो सबसे खराब साल माने गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पायलट्स ने अपनी जॉब क्विट की है। और 2016 में ये गिनती 100 की थी और जबकि 2017 में ये गिनती 114 है। और जबकि 2015 में सुपर एनिमेशन से पहले करीब 37 यानी कि 37 पायलट्स ने इंडियन एयरफोर्स से रिजाइन दिया था। और पिछले दशक में ये इकलौता ऐसा साइन है जिस समय सबसे कम संख्या में पायलट्स ने इंडियन एयरफोर्स से रिजाइन दिया था। और इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में ये भी जानकारी दी गई है कि ऑन एन एवरेज हर साल इंडियन एयरफोर्स से करीब 80 पायलट्स जॉब से रिजाइन देते हैं और जिसके चलते इंडियन एयरफोर्स में पायलट्स की कमी को भी देखना पड़ता है। और जबकि 1 फरवरी 2018 में भारत सरकार की तरफ से राज्यसभा को सूचित किया गया था कि इंडियन एयरफोर्स में पायलट्स की स्ट्रेंथ जो सैंक्शन की गई है वो है 4231 और जबकि इसके कंपेयर में उस समय इंडियन एयरफोर्स में थे केवल 3855 पायलट्स, यानी कि फरवरी 2018 में इंडियन एयरफोर्स में करीब 376 पायलट्स की कमी थी। और जब इंडिया टुडे की आरटीआई में ये पूछा गया कि ऐसे पायलट्स कितने हैं जिन्होंने रिटायरमेंट से पहले क्विट किया है और उसके बाद उन्होंने प्राइवेट एयरलाइंस को ज्वाइन किया है, तो इसके जवाब में ये बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स प्राइवेट एयरलाइंस को ज्वाइन करने वाले पायलट्स की ऐसी किसी भी लिस्ट को मेंटेन नहीं करती है। हाँ, लेकिन प्राइवेट एयरलाइंस को ज्वाइन करने के लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है उसके सारे रिकॉर्ड इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद हैं। और कितने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट XIF पायलट्स को इशू किए गए हैं उसी के आधार पर इंडिया टुडे का ये कहना है कि करीब 289 पायलट्स ने अपनी रिटायरमेंट से पहले इंडियन एयरफोर्स को छोड़ के प्राइवेट एयरलाइंस को ज्वाइन किया है। यानी कि पिछले एक दशक में इंडियन एयरफोर्स के जितने पायलट्स ने क्विट किया है उनमें से 1/3 पॉसिबली कॉमर्शियल फ्लाइट्स में अपनी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन पिछले साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद नायक ने लोकसभा को एक रिटन रिप्लाई में बताया था कि इंडियन एयरफोर्स पायलट्स की किसी भी कमी का सामना नहीं कर रही है और इंडियन एयरफोर्स में पायलट्स की जो स्ट्रेंथ मौजूद है वो मौजूदा ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए पर्याप्त है। और उनका ये भी कहना था कि इंडियन एयरफोर्स के पास सिस्टम्स मौजूद हैं जिनकी मदद से यंगस्टर्स को आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। और जबकि इसी साल फरवरी के महीने में हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स अपनी रिटायरमेंट से पहले क्विट करके प्राइवेट एयरलाइंस को ज्वाइन करते हैं, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स अपने रूल्स को टाइट करने की योजना बना रही है। और रिटायरमेंट से पहले एयरफोर्स को क्विट करके प्राइवेट एयरलाइंस को ज्वाइन करने का जो ट्रेंड चल रहा है, इसके रिगार्डिंग कुछ नए रूल्स निकाले जाने की बात भी इसमें कही गई थी। और साथ ही इसमें यह भी बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज को भी रिफाइन करने पर काम कर रही है ताकि देश के युवाओं को इंडियन एयरफोर्स की तरफ और भी मोटिवेट किया जा सके। हालांकि इस रिपोर्ट में एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स किस तरह के बदलाव करने की सोच रही है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया गया था कि इसमें या तो किसी कूलिंग ऑफ पीरियड या फिर पेंशन प्लान्स को चेंज करने जैसे बदलाव हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि अक्सर इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स रिटायरमेंट से पहले क्विट करते हैं और प्राइवेट एयरलाइंस को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक कारण आता है सैलरी का। क्योंकि मान लीजिए अगर इंडियन एयरफोर्स में एक पायलट को महीने की 2 लाख मिल रही है तो प्राइवेट एयरलाइन में उसे इसकी दोगुना मिलेगी। और जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स के एक ऐसे पायलट के हवाले से कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स में सैलरी के अलावा जीने का तरीका बहुत अच्छा है और इसमें आपको ऐसे कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। लेकिन जो मेरा वर्कलोड है वो इंडियन एयरफोर्स पायलट की तुलना में प्राइवेट एयरलाइन में कम है, क्योंकि इसमें कैप्टन होने के नाते एयरक्राफ्ट का एक बार दरवाजा बंद हो जाने के बाद फिर सारी जिम्मेदारी मेरी होती है और जब उसके बाद वो दरवाजा फिर से खुलता है तो तब उस समय मेरा काम खत्म हो जाता है। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में जिस इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने बात कही है उन्होंने उस समय की हाल ही के समय में क्विट किया था और प्राइवेट एयरलाइन को ज्वाइन किया था। और बाकी इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यह सवाल भी किया गया था कि इंडियन एयरफोर्स इस चीज को रोकने के लिए किसी नई पॉलिसी पर काम कर रही है और अगर कर रही है तो वो क्या है। तो इस क्वेरी के रिस्पांस में इंडिया टुडे को इंडियन एयरफोर्स से ये जवाब मिला है कि फिलहाल इस तरह की कोई भी प्लान्स या पॉलिसीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं और न ही फिलहाल इन पर किसी भी तरह का विचार किया जा रहा है।
लेकिन हमारे ओपिनियन में अगर ऐसा सच में है कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट अपने रिटायरमेंट से पहले ही जॉब क्विट करके प्राइवेट एयरलाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये वाकई में एक चिंता का विषय है। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का जो एक पायलट है, ऑपरेशन फ्लाइंग में आने से पहले उसे करीब 250 से 300 घंटे की फ्लाइंग पूरी करनी होती है, और वो भी अलग अलग एयरक्राफ्ट में। और इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा खर्च होता है, और इसलिए इंडियन एयरफोर्स इतनी आसानी से अपने ट्रेन पीपल्स प्राइवेट एयरलाइंस में जाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती है। और जबकि सेंट्रल फॉर एयर पावर स्टडीज के डायरेक्टर जनरल एयर मार्शल रिटायर्ड केके नौर का ये कहना था कि दुनिया भर की ऐसी कई सारी एयरफोर्सेस हैं जो इसी तरह के इश्यूज का सामना कर रही हैं, और इंडियन एयरफोर्स को इस पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। और अब इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स और प्राइवेट एयरलाइंस के पायलट की जॉब्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो एक प्राइवेट एयरलाइन का पायलट होता है, वो अपनी जॉब के दौरान जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालता है वो होती है उसके एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए उसके पैसेंजर्स की। लेकिन इसी जगह पर जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरे भारत देश की सुरक्षा की। और ये पूरे देश की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है ये हमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही काफी समझदार हैं। बाकी अगर आप में से कोई डिफेंस एस्पिरेंट ऐसा है जो इंडियन एयरफोर्स को एज ए पायलट ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि इसकी शुरुआत कहां से की जाए, तो उनको हम बता दें कि इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो पहले बनाई थी कि इंडियन एयरफोर्स को एज ए पायलट कैसे ज्वाइन किया जाए। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक हमने आपको इस वीडियो के आई बटन में दे दिया है। बाकी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स द्वारा जॉब क्विट करने वाली जो रिपोर्ट है, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।